नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। आज हम आपको एक ऐसे सत्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सही सुना दोस्तों, आज मैं बुद्ध के अनुसार शमशान घाट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, यह विचार आपके मन में एक न एक बार जरूर आया होगा कि शमशान में भूत होते भी हैं या नहीं। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, गहरी रात का सन्नाटा था। चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे वह भी शमशान की इस भयावहता को देखना नहीं चाहता। पेड़ों की शाखाएं तेज हवाओं में ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने इशारों पर नचा रही हो। शमशान घाट की मिट्टी में राख और अधजली लकड़ियों की गंध घुली हुई थी। चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों में उतर जाती थी। दोस्तों, पड़ोस के ही एक गांव में एक अजीब किस्सा मशहूर था। कहा जाता था कि इस शमशान में जाने वाले लौटकर कभी वैसे नहीं आते जैसे वह जाते थे। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वहां अपनी ही आंखों से भूतों को देखा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि वहां रात के समय चीखें गूंजती हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने तो यहाँ तक कहा था, मैंने अपने ही मृत बेटे को शमशान में चलते देखा है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। इस किस्से ने गांव वालों के दिल में ऐसा खौफ भर दिया कि सूरज ढलने के बाद कोई भी इस शमशान की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इस भयावह सच्चाई को चुनौती देने वाला एक युवक था। वह उसी गांव का ही एक लड़का था जिसका नाम अमर था। एक बार अमर ने अपने दोस्तों से कहा था कि भूत कुछ नहीं होते, यह सब बकवास है। अगर सच में शमशान में भूत होते तो क्या वे गांव पर हमला नहीं करते? और अमर बोला, मैं खुद जाऊंगा और वहां जाकर देखूंगा। लेकिन जब अमर ने यह बात अपने गुरु महात्मा रामदास से कही तो उनकी आंखों में एक गहरी चमक आई। रामदास जी बोले, अमर, शमशान केवल एक जगह नहीं है, यह भय और सत्य का संगम है। वहां जो दिखता है वह हमेशा वास्तविक नहीं होता, पर जो छुपा होता है वह हमेशा सच होता है। अगर तुम वहां जाने का साहस रखते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर याद रखना, जो तुम देखोगे वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आगे क्या होगा? क्या सचमुच श्मशान में भूत हैं, या यह केवल मन का भ्रम है? यह जानने के लिए कहानी को अंत तक देखिए। सत्य का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। असली कहानी अब शुरू होती है। वह तो एक ट्रेलर था जिसे सुनकर आप डर ही गए होंगे। एक छोटे से गांव में एक शमशान घाट हुआ करता था जिसे लोग भैरव का शमशान कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ ने दावा किया था कि उन्होंने वहां भूतों को देखा है, परंतु गांव के उत्तर दिशा में रहने वाले एक वृद्ध सन्यासी, जिन्हें लोग महात्मा रामदास कहते थे, इस सब पर विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था, भूत प्रेत तुम्हारे भय की परछाई हैं। सत्य को जानना है तो भय का सामना करना सीखो। रामदास जी अपने ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनके प्रवचनों में दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन एक युवक रामदास जी के पास आया जिसका नाम अमर था। महात्मा जी के पास आया और बोला, महात्मा जी, मैं शमशान में जाकर सच्चाई जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि वहां जाने पर मैं सुरक्षित रहूंगा या नहीं। रामदास जी मुस्कुराए और बोले, अमर, सत्य जानने के लिए साहस और ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। शमशान में केवल वही जाता है जो मृत्यु से परे सत्य को जानना चाहता है। अगर तुम अभी भी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
दोस्तों, अगले दिन सूर्यास्त के समय अमर और रामदास जी श्मशान घाट पहुँचे। चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक केवल धुआं और राख के टीले दिख रहे थे। अमर के दिल में डर था, परंतु रामदास जी शांत थे। उन्होंने अमर से कहा, याद रखो, भय केवल तुम्हारे मन का खेल है। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर आप अमर की जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बटन। दोस्तों, रात बढ़ती गई। अमर ने देखा कि एक बड़ा बरगद का पेड़ शमशान के बीचों बीच खड़ा है। उसकी शाखाएं इतनी बड़ी थीं कि ऐसा लगता था जैसे वह आकाश को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अमर डरकर पीछे हटने लगा। रामदास जी ने उसे रोका और कहा, ध्यान करो, यह केवल हवा की आवाज है। परंतु तभी एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई। अमर की चीख निकलने ही वाली थी कि रामदास जी ने हाथ उठाकर उसे शांत किया। छाया ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रामदास जी बोले, हम सत्य जानने आए हैं। तुम कौन हो? छाया ने उत्तर दिया, मैं इस श्मशान का रक्षक हूँ। यहाँ आने वालों को सत्य का सामना करना पड़ता है। रामदास जी मुस्कुराए और बोले, तुम केवल एक ऊर्जा हो जो भय और अज्ञान से बनी है। बुद्ध ने कहा था कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, आत्मा अमर है। हम यहाँ तुम्हारे खेल का अंत करने आए हैं। छाया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा ज्ञान मेरी शक्ति को नहीं हरा सकता। तभी रामदास जी ने एक मंत्र पढ़ा और ध्यानस्थ हो गए। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अमर ने देखा कि वह छाया धीरे धीरे विलीन हो रही है। अचानक अमर को ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह किसी अन्य संसार में पहुंच गया हो। वहां बुद्ध बैठे हुए थे, अपनी शांत मुस्कान के साथ। उन्होंने अमर से कहा, डर केवल भ्रम है। जीवन और मृत्यु का चक्र प्रकृति का नियम है। जो इसे समझ जाता है वह मुक्त हो जाता है। अमर की आंखें खुली। शमशान घाट में सब कुछ शांत था। रामदास जी ने कहा, अमर, तुम्हारे भीतर जो भय था वह अब समाप्त हो चुका है। यह शमशान केवल राख और स्मृतियों का स्थान है। यहाँ कोई भूत नहीं है, केवल हमारी अपनी कल्पनाएं हैं। उस दिन के बाद से अमर ने न केवल अपने भय को पराजित किया, बल्कि जीवन और मृत्यु के सत्य को भी समझा। उसने रामदास जी के साथ साधना शुरू की और गांव में लोगों को सिखाया कि शमशान का भय केवल उनके अज्ञान का परिणाम है। गांव में धीरे धीरे यह मान्यता समाप्त हो गई कि शमशान में भूत होते हैं। अब वहां लोग निर्भय होकर आते और मृत्यु को जीवन का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करते। दोस्तों, रामदास और अमर की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि भय और भूत केवल हमारे मन की उपज हैं। बुद्ध और संतों का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु के चक्र में केवल सत्य को पहचानना ही सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भूत सच में होते हैं या हमारा ही भ्रम होता है। मैं आपको आपके पास भूत होने के कुछ संकेतों को बताने वाला हूं, जिन्हें आप अच्छे से सुने और समझें। दोस्तों, अचानक से ठंडक महसूस होना। अगर आपको किसी भी अनजान जगह जहां सामान्य से अधिक ठंडक महसूस हो रही हो, खासकर गर्म मौसम में, वहां माना जाता है कि किसी अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। यह ठंडक किसी आत्मा की उपस्थिति या उसकी ऊर्जा के कारण हो सकती है। अगर हम विज्ञान की माने तो यह संकेत अक्सर मनोवैज्ञानिक होता है। भय की वजह से शरीर ठंडा महसूस करता है।
या कभी कभी हवा का सामान्य प्रवाह भी इसे बढ़ा चढ़ाकर महसूस करा सकता है। इससे कैसे बचें? शांत रहें और गहरी सांस लें। ठंडक महसूस होने पर वहां से तुरंत हट जाएं। ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा का अभ्यास करें। अचानक से अजीब आवाजें सुनाई देना, अचानक से दरवाजों का खुद ब खुद खटकना, किसी के चलने या फुसफुसाने की आवाजें अक्सर भूत की उपस्थिति से जोड़ी जाती हैं। यह ध्वनि ऊर्जा के असामान्य प्रवाह का प्रतीक हो सकती है। विज्ञान की माने तो यह संकेत कभी कभी हवा, लकड़ी के फर्नीचर की आवाज या आपकी ही कल्पना का परिणाम हो सकता है। अगर आप पहले से डरे हुए हैं तो आपका मस्तिष्क इन आवाजों को बढ़ा चढ़ाकर महसूस कर सकता है। इससे कैसे बचें? ऐसी आवाजें सुनाई दें तो शांत रहें। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। धार्मिक या आध्यात्मिक मंत्रों का जाप करें। अचानक से घर में अजीब सी परछाई का दिखना, बिना किसी व्यक्ति के दीवार या फर्श पर कोई परछाई दिखाई दे तो इसे भूतिया गतिविधि माना जाता है। विज्ञान की माने तो यह अक्सर प्रकाश और छाया का खेल हो सकता है। मन की घबराहट और डर भी भ्रम पैदा कर सकता है। इससे कैसे बचें? किसी धार्मिक व्यक्ति या विशेषज्ञ से संपर्क करें। घर को रोशनी से भरें और सकारात्मक विचार रखें। अचानक से रात में चीजों का अपने आप हिलना या गिरना, कोई वस्तु अपने आप हिल जाए, गिर जाए या स्थान बदल ले, तो इसे आत्मा की मौजूदगी से जोड़ा जाता है। विज्ञान कहता है यह अक्सर हवा, ग्रेविटी या घर में संरचनात्मक समस्याओं के कारण हो सकता है। लेकिन इसे अनदेखा न करें, खासकर अगर यह बार बार हो। इससे कैसे बचें? चीजों को व्यवस्थित रखें। ऐसे मामलों में धार्मिक अनुष्ठान करवाएं। अचानक से अजीब गंध या दुर्गंध महसूस होना, अगर अचानक से जलने, सड़े हुए फूल या किसी अज्ञात चीज की गंध महसूस हो तो इसे आत्मा की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान की माने तो यह गंध किसी प्राकृतिक कारण जैसे गैस का रिसाव, नमी या आसपास के पर्यावरण का परिणाम हो सकती है। इससे कैसे बचें? साफ सफाई रखें। अगर गंध का स्रोत न मिले तो ध्यान और प्रार्थना करें। दोस्तों, भूतों से बचाव के सामान्य उपाय। नंबर 1, धार्मिक साधना और प्रार्थना करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 2, नमक का उपयोग करें या घर के कोनों में नमक डालें, यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। नंबर 3, घरों को रोशन रखें, अंधेरा नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। नंबर 4, मानसिक संतुलन बनाए रखें और भय से बचें। अक्सर भूतिया घटनाएं हमारे डर और अज्ञान का परिणाम होती हैं। नंबर 5, विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आपको लगे कि मामला गंभीर है तो किसी आध्यात्मिक गुरु या मनोवैज्ञानिक की मदद लें। दोस्तों, भूत और आत्माओं के होने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अधिकांश घटनाएं मानसिक भ्रम, पर्यावरणीय कारण या डर के कारण होती हैं। भय से बचने के लिए सकारात्मक सोच रखें और आध्यात्मिक मार्ग अपनाएं। दोस्तों, आपको यह कहानी और संकेत या उपाय के बारे में अपनी राय बतानी हो तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही बुद्ध की और भी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।